राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपने लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लियो सिंह राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग हम जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी। ठीक है, इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, क्या सीरियस है नहीं है, कमिटेड है नहीं, आप दोनों की शादी के चांसेस हैं या नहीं हैं, शादी होने में क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, क्या रुकावटें आ सकती हैं, उनसे कैसे निकला जा सकता है, इस रिश्ते को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ठीक है, और डिवाइन से जानेंगे आपके रिश्ते के बारे में गाइडेंस। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लियो सिंह राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे कभी भी देख सकते हैं, रेलिवेंट रहेगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, जी हाँ, मैं पर्सनल सेशन भी लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग जो कि चार्जेबल होती है, बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, क्या है सेशन, क्या है चार्जेस, कब स्लॉट मिलेगा, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। आप अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हो, अपने ईश्वर को प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे प्रश्नों के सवाल दें, मुझे गाइडेंस दें। ठीक है, जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एनर्जी कनेक्शन के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी कनेक्शन बेहद ज़रूरी होता है, बिना इसके रीडिंग आपके लिए काम नहीं करती है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को और एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स लियो राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस लव लाइफ को लेकर के इनकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस लव लाइफ को लेकर के मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। इनके पार्टनर, अब आप अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराएं, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं उनका नाम बार बार लें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लव लाइफ को लेकर के करंट एनर्जीज क्या है, क्या एनर्जीज रखते हैं इस लव लाइफ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। इस डेक से मैं निकालूंगी कि आप दोनों की जो लव लाइफ चल रही है उस लव लाइफ की क्या एनर्जीज है, उस लव लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ की क्या करंट एनर्जीज हैं। लव लाइफ की करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 9 of Wands, Ace of Swords and 9 of Pentacles. Bottom of the deck is Tower. Okay. यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, राशि कुछ भी हो आप रीडिंग को देख सकते हो। सभी साइंस की रीडिंग है, बस आपकी राशि लियो सिंह होनी चाहिए। चलिए जानते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आपकी क्या एनर्जीज हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के। ट्रैप्ड इन फियर नंबर 8। एंड आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। चूज वाइजली। साफ साफ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जी हाँ। और आपकी एनर्जीज यहाँ साफ साफ बोल रही है कि आप किसी डर में हैं इस लव को लेकर के। आप इस डर में हैं कि ये पार्टनर कहीं छोड़ के चला जाएगा, आगे हम दोनों का फ्यूचर है या नहीं है, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है काफ़ी टाइम से। ठीक है, ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल टूट तो नहीं जाएगा। हो सकता है
है ना। अच्छा, आप लोग कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नॉर्मल लव अफेयर, ठीक है, और क्रश भी है, तब भी आप रीडिंग को देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन में कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, और आपने कई बार आपने कोशिश की है बातचीत करने की, लेकिन वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अगर मैं बात करूँ तो यस, आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के कई सारे चुनाव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। इस लव लाइफ को लेकर के आपके पार्टनर अभी फोकस्ड नहीं है, वो अनफोकस्ड है। वो अपनी ज़िंदगी में कहीं और व्यस्त हैं, और कहाँ व्यस्त है ये मैं निकालना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपका डर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। स्ट्रेंथ, मून, यस, मैं आपको क्लियर करती हूँ सारी चीज़ें। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया गया है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया गया है। आपको रोका गया है अपने पार्टनर से बात ना करने के लिए। यस, आपकी एनर्जी इस वक्त ट्रैप्ड इन फियर है। आप डर में हैं कि ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए, ठीक है। और वहीं आपके पार्टनर भी इस लव लाइफ को लेकर के कई सारे चैलेंजेस भी फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अनफोकस भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ढेर सारी स्ट्रेंथ बनाकर रखी हुई है, रातों को नींद नहीं आ रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर भी यहाँ पर परेशान है इस लव लाइफ को लेकर के, बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंग्जाइटी में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। वहीं सेम आपका हाल भी यही है। आपको बात करने से रोका जा रहा है। आपने कई तरीके की कोशिशें की हैं बात करने की, ठीक है, लेकिन ये कोशिशें नाकामयाब रही हैं, ठीक है। आप लोगों को या तो आपकी फैमिली को पता चल गया है, या आपकी फैमिली में किसी ने बता दिया है, किसी भी तरीके से आप दोनों का कांटेक्ट ख़त्म करा दिया गया, या तो आपका फ़ोन वगैरह छीन लिया गया है, ठीक है। आपको घर में बंद कर दिया गया है। आपसे आपका पार्टनर, चाहे वो लड़का हो लड़की है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। ये देखो, आपको कैसे बेड़ियों में बांधा गया है, ठीक है। बात करना चाहते हैं, इच्छा है नई शुरुआत करने की, बात करने की, लेकिन वो हो नहीं पा रही, ठीक है, हो नहीं पा रही है। और आपके पार्टनर की हालत भी यही है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। द एम्पायरर, यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप इस वक्त अपने पार्टनर के लिए ज़िद लेकर के घर में बैठे हैं। आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पार्टनर को ही मांग रहे हैं ईश्वर से, ठीक है। और आज आप यही रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि क्या मेरे पार्टनर से, जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, हम दोनों की शादी होगी आगे चल कर के या नहीं होगी। फ़िलहाल आप दोनों का यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है साफ साफ। आप भी परेशान हैं, पार्टनर भी परेशान हैं, ऐसा लग रहा है। मे बी आपके पार्टनर के सामने है ना, मे बी उनके सामने उनके घर वाले शादी के रिश्ता रखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यस, आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। उन्होंने मुखौटा पहना हुआ, ये देखिए, ये बैठे हैं ना, लेकिन मन से ऐसे, ये देखो कैसे बंधे हुए हैं। आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, रातों को नींद नहीं आ रही है इनको बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। किसी तरीके से इन्होंने हिम्मत बंधाई हुई है, ठीक है।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन बात हो नहीं पा रही है, राइट। यहाँ से मैं देखना चाहूँगी आपकी लव लाइफ के बारे में। और रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में लियो लिख करके या सिंह राशि लिख करके दिल ज़रूर बना दीजिएगा। जिन जिन के साथ रीडिंग रेजोनेट की है कमेंट सेक्शन में दिल बना के लियो लिख दीजिएगा। यूनिवर्स इनकी लव लाइफ के बारे में मुझे बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में मुझे बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। रीचिंग कंक्लूजन, यस, आप किसी तरीके के कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए अकेले खड़े हैं, ठीक है, और हो सकता है आपको फेदर्स दिखाई दे रहे हों। ये एंजल साइंस होते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, फेदर बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं आपने होप बना रखी है और किसी तरीके के कंक्लूजन को आप ढूंढने के लिए आए हैं कि क्या हम दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं। सून ओपन योर हार्ट, अपना दिल खोल के रखें। अगेन देखिए कितने खूबसूरत से बर्ड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डीप कॉन्टेम्पलेशन, इस वक्त आपकी हालत ही है, अकेले में बैठे हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। टेक अ ब्रेक, पेशेंस, आपने ना पेशेंस मान के रखा हुआ है इस वक्त आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस है और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए रीचिंग आउट, फ़ोन करने की कोशिश, फ़ोन के थ्रू एक दूसरे के पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे से कांटेक्ट की कोशिश की जा रही है लेकिन नाकामयाब होते हैं, ठीक है, नाकामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप लोगों की लव लाइफ में चल रहा है। यहाँ तक रीडिंग अगर रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ या तो येस लिखिए या लियो लिख करके दिल ज़रूर बना दीजिए। यहाँ पर हम अब जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, उनके मन में डीपली क्या चल रहा है, क्या हिडन फीलिंग्स हैं। अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, आप अपने पार्टनर का नाम बार बार लें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए व्यक्ति क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए ये व्यक्ति क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और ये व्यक्ति आपके साथ किसी तरीके का धोखाधड़ी नहीं करना चाहते। ये आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको किसी भी तरीके का धोखा नहीं देना चाहते और दूसरी चीज़ आपको भी ये किसी तरीके का धोखेबाज नहीं समझते हैं, ठीक है। आपको सच्चा व्यक्ति समझते हैं, सच का साथ देने वाला, सच बोलने वाला, ठीक है, और इमोशनल पर्सन मानते हैं। तो ये व्यक्ति आपको लेकर भी काफ़ी इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं कि ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं। ये व्यक्ति, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति आप तक पहुंचना चाहता है, ये व्यक्ति आप तक पहुंचना चाहता है। वाओ, ये देखो आपके साथ परिवार बसाना चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। ये देखिए पहुंचना चाहता है आपके साथ। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी किसी तरीके से ट्रैवल करके आपके पास पहुंचना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ परिवार बसाना चाहता है, खुश रहना चाहता है। ये देखिए आपसे प्यार करता है, लवर्स की एनर्जी आई है। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर और आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। ये व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, जो भी लड़का है लड़की है आपको धोखा नहीं देगा। ये फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। इनकी हिडन फीलिंग क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनकी हिडन फीलिंग क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनकी हिडन फीलिंग क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हिडन फीलिंग क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हिडन फीलिंग क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हिडन फीलिंग आपसे शादी करना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके साथ ज़िंदगी आगे सेलिब्रेट करना चाहता है। परिवार को मना के आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है,
ठीक है, आगे ज़िंदगी सेलिब्रेट करना चाहता है। ये मैरिज कार्ड होता है, इस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स ये है। ठीक है, यस, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ठीक है, ये व्यक्ति आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, इनकी हिडन फीलिंग्स ये है। क्या ये व्यक्ति, अब तो सारा क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति यस इंटरेस्टेड है आपसे शादी करने के लिए। यहाँ देख लेते हैं, क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटेड है आपके साथ? क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटेड है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटेड है? डेफिनेटली है। 6 नंबर की एनर्जी बार बार आ रही है, बार बार शादी के कार्ड्स आ रहे हैं। डेफिनेटली ये व्यक्ति कमिटेड है, लॉन्ग टर्म कमिटेड है भाई ये व्यक्ति, 101%। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का, ये रिलेशनशिप आगे किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आगे इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है? इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है? इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्पायर, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई इस रिलेशनशिप में आगे है ना, मुझे आपका वेटिंग पीरियड ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा आगे लंबी खींचती हुई नज़र आ रही है मुझे, जिसके कारण है ना आप दोनों के बीच में किसी तरीके के मनमुटाव ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और कोई ना कोई एक पर्सन ज़िद में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर बहुत लंबा खींच गया, देन ये रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं खटास बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है इस रिश्ते के लिए, और ये एक्शन बहुत स्लो लिया जा रहा है, और ये जितना स्लो लिया जाएगा उतना ये रिश्ता ख़राब होने के चांसेस दिख रहे हैं, दिल टूटने के चांसेस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उम्मीदें छूटने की चांसेस लग रहे हैं। वेटिंग पीरियड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और देन फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई और रिश्ता कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर तो ऐसा लग रहा है कि डीठपन आ जाएगा इस रिश्ते के अंदर, आप दोनों के अंदर, देन फिर रिश्ता ख़राब होने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने की, जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत है। स्लो एक्शन नहीं, जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों के शादी के चांसेस हैं आगे? क्या इन दोनों के शादी के चांसेस हैं आगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के अंदर जो टकराव है ना, आपके फादर कहीं ना कहीं, आपके या आपके जो पार्टनर है उनके फादर की ज़िद के कारण ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन फ्यूचर इन दोनों की शादी पॉसिबल है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों की शादी पॉसिबल है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड 4 ऑफ कप्स। डिवाइन कह रहे हैं कि यस पॉसिबल है, लेकिन ज़बरदस्ती खींचो नहीं, ज़बरदस्ती खींचो नहीं। डिवाइन पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। अभी फ़िलहाल सारी सिचुएशन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर कंफर्मेशन लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
अभी फ़िलहाल इस मैटर को, ये जो शादी का मैटर है, अभी शादी का मैटर मत उठाइएगा। अभी शादी का मैटर, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लंबा जाने वाला। अभी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने का सोचिए, ठीक है, इसके लिए एक्शन लेने का सोचिए। शादी के लिए डिवाइन पे छोड़ दीजिए मैटर को, ठीक है। चांसेस हैं, लेकिन डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। खुद से ज़्यादा एफर्ट लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ओके। क्या रुकावट आ रही है शादी में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कहाँ से रुकावट आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं? क्या फैमिली से रुकावट आने के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या पार्टनर की तरफ से रुकावट है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। या उनके करियर या फाइनेंसेस रुकावट है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फैमिली नहीं मानने वाली, फैमिली की तरफ से परेशानी है। फैमिली की तरफ से कौन? फादर, मैंने बोला ना आपके यहाँ फादर हो सकता है कि दिक्कत कर जाए, ओके। क्या कोई कास्ट इशू है? धर्म कास्ट इशू है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या कोई कास्ट इशू है? एज इशू ज़रूर दिखाई दे रहा। हो सकता है आप लोगों की एज छोटी है, आपस में एज डिफरेंस बहुत है, या दोनों का कास्ट इशू, यस कास्ट इशू ज़रूर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या इनका परिवार मान जाएगा? क्या इनकी फैमिली आगे चल कर के मान जाएगी? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या फैमिली मान जाएगी? यस, फैमिली को आपके सामने झुकना पड़ेगा। यस, फैमिली मानती हुई दिखाई दे रही। यस, फैमिली मानती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? भाई अपने कर्म, आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है। आप लोगों का अभी कार्मिक साइकिल चल रहा है। आप लोगों का पिछले जन्मों के कोई कर्म आपको भोगने पड़ रहे हैं। ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होते ही सबसे पहले तो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर होगी। ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होते ही आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रिश्ता मजबूत तभी होगा जब आप वेट करें और एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट होने दें। डिवाइन पे छोड़ दीजिए, जो भी चल रहा है उसे होने दीजिए, ज़बरदस्ती ना कीजिए, ठीक है। चलिए डिवाइन से जानते हैं। बाकी आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से परिवार को मनाया जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से सब कुछ ठीक किया जा सकता है, उसकी रेमेडी वगैरह भी होती है। इसके लिए आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं। यहाँ से डिवाइन से जान लेते हैं इस रिश्ते के बारे में। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन कह रहे हैं अपना ध्यान रखें, इस रिश्ते में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। डिवाइन पे सरेंडर करके अपना ध्यान रखें, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दें, अपने पैसे पे, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दें। डिवाइन से मैनिफेस्ट करें, आपकी मैनिफेस्ट ज़रूर सुनी जाएगी। इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, स्ट्रेस्ड ना रहें बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल देखो दोनों ही डिस्टॉर्टेड आए हैं, दोनों ही परेशान हैं, तो परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा। जो भी झगड़े हैं एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को हीलिंग सेंड करें। एक दूसरे से टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है, एक दूसरे के सपने में आ रहे हैं, उनको याद करें, उनको टेलीपैथी कनेक्शन के थ्रू हीलिंग भेजिए। मन में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, नाराज़गी है, उनको दूर करें और आगे अबंडेंस आप दोनों की दिखाई दे रही है। दोनों के दोनों आपका सोलमेट है, कंपैटिबल पार्टनर है, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जो चल रहा है अभी उसे चलने दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं खींचिए। कार्मिक साइकिल चल रहा है, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, तो उसको चलने दीजिए। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगी आप दोनों का मिलना है और रिश्ता और मजबूत होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इधर से देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। अभी देखिए सेपरेशन चल रहा है, देखा,
अभी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो गेटिंग टू नो ईच अदर, आगे आएगा टाइम जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दिल खोलेंगे, ठीक है, और एक दूसरे को पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे। डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तो अभी जो सेपरेशन है वो सेपरेशन अभी चलेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि आप दोनों के शादी के चांसेस हैं। ये शादी के चांसेस हैं, लेकिन अभी काफ़ी दूर हैं, ठीक है। तो अभी जो साइकिल चल रहा है उसको चलने दीजिए। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2222 लिख करके इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। लिखिए, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम माई सोलमेट, आई क्लेम माई लविंग पार्टनर, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।